हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने कुछ इस प्रकार के वाक्य पढ़े थे कि वह विद्यालय जाता है। सिंपल से ता है, ती है, इस प्रकार के वाक्यों को आपको बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। और ही गोज टू स्कूल, इसका ये वाक्य था। अब इस वाक्य के लिए अपन इस प्रकार कह सकते हैं, वह विद्यालय गया था। वह विद्यालय गया था। अब यहाँ इसका समय परिवर्तन हो गया है। ये समय प्रेजेंट का था जब जाता था, जब कह रहे थे। अब ये वह काम कर चुका था, मतलब पहले वह कल परसों का जब भी गया होगा, वह विद्यालय गया था। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस था, आ ई गया, काम कर लिया, खाना खाया था, तो इस प्रकार के सेंटेंस हिंदी में इनको भूतकाल बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। जो अपन इस प्रकार के आज पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। पास्ट और पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट ये सिंपली होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल पास्ट बोलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस यानी सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। अब आपको याद ये रखना है, इसकी पहचान है कि इस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, था, थी, थे आदि शब्द। और इस प्रकार के शब्द भी आ सकते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, इस प्रकार के शब्द भी वाक्य के अंत आ सकते हैं। था, थी, थे भी आ सकते हैं। अपन एक वाक्य लेते हैं, जैसे आपको इसका मतलब मेथड जो होगा, सेंटेंस जो मेथड होगा, देखो फार्मूला कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस प्रकार लिख लें आप, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब का दूसरा रूप, क्रिया का, मुख्य क्रिया का दूसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसी बात को अपन लिखते हैं, वह विद्यालय गया था। तो सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, जाने का किसने किया है, वह ने। तो वह की इंग्लिश होगी ही। तो सब्जेक्ट आ गया ही। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना यानी गो यानी जाना। तो गो की सेकंड क्या होती, वेंट। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। वह विद्यालय गया था। वह, ये सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, और ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल यानी कर्म जो का है स्कूल जाने का। ही वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट अब एक बात को दूसरा देते हैं आपके लिए, जैसे कि मान लीजिए कि वह घर गया, वह घर गया। वह विद्यालय गया था और वह विद्यालय गया, बात दोनों एक ही है। वह घर गया या वह विद्यालय गया, बात एक ही है। तो इसमें देखो यह शब्द आया है, हमने यहाँ बताया था आपको, आ या ये शब्द आ सकते हैं यहाँ पर। तो इसका भी वही बनेगा, ही वेंट टू होम, ही वेंट होम, ही वेंट होम, ही वेंट होम। वह घर गया। अब इसमें एक दूसरा वाक्य इस प्रकार देखिए, हमने अपनी कार बेच दी, हमने अपनी कार बेच दी। अभी बड़ी की मात्रा आई और देखो हमने यहाँ बड़ी लिखा था। इस प्रकार के शब्द भी आ सकते हैं। हमने अपनी कार बेच दी। इस वाक्य से ये प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है ये पहले कभी बेची है उसके बारे में बोला है। तो इसका ये कौन सा टेंस होगा, भूतकाल का, सिंपल पास्ट।
तो सब्जेक्ट क्या होगा, हमने, तो ये हो जाएगा वी। अब इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी, वार। वार मीन्स बेचना होता है, तो इसका मतलब ये सॉरी सेल मीन बेचना होता है, तो सेल की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, सोल्ड, SOLD, सोल्ड। वी सोल्ड। अब इसमें हमें, हमने, तो अभी हो गया। अब अपनी के लिए कौन सा वर्ड आप करेंगे, ये ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद प्रयोग होगा, वी सोल्ड आवर कार, CAR, कार। वी सोल्ड आवर कार, ये सिंपल सेंटेंस बन गया, हमने अपनी कार बेच दी। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना है, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो जिस प्रकार प्रेजेंट में डू और डस आता था, लगता था, इसी प्रकार पास्ट में डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, तो डिड लगेगा, और क्रिया का जो सेकंड रूप यहाँ लिखा है वो फर्स्ट में आ जाता है। जैसे नेगेटिव के लिए देखिए, बी डिड नॉट। अब सोल्ड का सेल यानी बेचना होता है, सेल अवर कार, हमने अपनी कार नहीं बेची थी, अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, प्रश्नवाचक भाग, तो ये डिड फर्स्ट में जाएगा, डिड बी सेल अवर का ओ क्वेश्चन मार्क, ये इसका प्रश्नवाचक बन गया, इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार से आपको प्रेजेंट समझ में आ गया, तो पास्ट आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक बार कर लेते हैं दूसरा, देखिए, लड़के नदी में तैरे थे, लड़के नदी में तैरे थे। अब इसमें काम करने वाले कौन है, लड़के, तो आ जाएगा द वॉयस। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या है, तैरना, तो मतलब सॉरी बाथ मीन्स, ये स्वान मीन्स तैरना, उसका स्विम मीन्स तैरना, स्विम का सेकंड फॉर्म होता है स्वान, SWAN, स्वान। अब कहाँ तैरे थे, नदी में, इन द रिवर, लड़के नदी में तैरे थे। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो द वॉयस डिड नॉट, और स्वान का सेकंड फर्स्ट आ जाएगा स्विम, द वॉयस डिड नॉट, ये नेगेटिव बन रहा है, और स्वान का फर्स्ट होता है स्विम इन द रिवर। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड फर्स्ट में जाएगा, डिड द बॉयज स्विम इन द रिवर। ये इसका नेगेटिव, ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट एक बार कौन लिखते हैं, मान लीजिए कि नेक्स्ट बार हिंदी लिखते पहले, वह सब कुछ जानता था। तो आपको इस वाक्य में ये पहचानना है, सब्जेक्ट कौन सा है, काम करने वाला कौन वर्ड है, वह। अब वर्ब क्या है, जानना, जानता है, तो ये वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट कौन सा बच्चा, फर्स्ट बीच का ये ऑब्जेक्ट हो गया कर्म। तो अपन को सेंटेंस में पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, तो वही की इंग्लिश होगी ही। अब लिखना वर्ब, जानना, तो जानने की इंग्लिश होती है न्यू, के न्यू, नो आने जानना, KNOW नो, नो आने जानना, तो इसका सेकंड होता है KNEW न्यू, KNEW न्यू। ही न्यू एवरीथिंग, अब सब कुछ, एवरीथिंग, सॉरी एवरीथिंग, वह सब कुछ जानता था, ही न्यू एवरीथिंग। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट, और न्यू का फर्स्ट का हो जाएगा नो एवरीथिंग। इंट्रोगेटिव में डिड
ही नो एवरीथिंग। अब ये डिड छुपी मानते, जब प्रेजेंट में डू और डज छिपा होता है, यहाँ पास्ट में अकेला डिड ही छिपा रहता है। इतना ध्यान रखना आपके लिए। जब प्रेजेंट आपको समझ में आ गया होगा तो पास्ट बिल्कुल सिंपल है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म याद करना आपके लिए। वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म याद होना चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म याद करने का हमने पहले भी तरीका बताया था, तो आज वो सिंपल बात बताते हैं आपके लिए कि आप रट के याद करोगे तो याद नहीं होंगी आपके लिए। आपको क्या करना है, जिस प्रकार जैसे COME कम होता है, कम, CME केम और COME कम। तो कम की फर्स्ट में क्या होती है COME, तो इस ओ की जगह सेकंड में क्या जाता है ए, कम, केम, और थर्ड फॉर्म में वापस वही स्पेलिंग होती है, तो हो गया। इसी प्रकार KNOW, नो में जानना, KN, अब वो की जगह क्या आएगा ई, नी, और KNOWN, नोन, इसमें लास्ट में एन लग गया। इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी की स्पेलिंग है याद होती रहेगी और मीनिंग भी याद होते रहेंगे। वो की जगह ई बदलना और लास्ट थर्ड फॉर्म में इसी स्पेलिंग के साथ एन जोड़ना आखिरी में। और अधिकतर 90% क्रिया जो होती है वर्ब की, उनमें ED लगाने से ही बन जाएगी। जैसे प्ले, तो प्लेड, PLAYD प्लेड, इसकी थर्ड भी PLAYD प्लेड ही होती है। अधिकतर मुख्य क्रियाओं में 90% क्रियाओं में ED लगता है। जो 10-20% होती है उनमें केवल इस प्रकार के वर्ड होते हैं। तो आप बार बार जब पढ़ेंगे, आप याद करेंगे तो आपको ये बिल्कुल सिंपली याद होती रहेंगी और याद हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाएगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमारे लिए कमेंट बॉक्स में लगे, और आप पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे दोस्तों में शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय।